हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। दिस इज़ मनु शर्मा। हमारा जो टॉपिक चल रहा है जिसके प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है रिपोर्टेड स्पीच का 6 स्टैंडर्ड वालों के लिए, जिसे आप नरेशंस भी कहते हैं। और इसी की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे प्रैक्टिस असाइनमेंट नंबर 32। आपकी ये बुक जो है बीबीसी कॉम्पैक्टा है, मॉड्यूल नंबर भी आपका 6 ही रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर बी को। रीड द डायलॉग बिटवीन एलेक्स एंड जेसी रिगार्डिंग द लेटेस्ट मीटिंग विद मिस लॉसन। ठीक है, अब एक बातचीत है एलेक्स और जेसी के बीच में, कुछ कुछ सॉल्व करके दिया हुआ है आपको। आपको ये देखना है कि करेक्ट आपको कौन सा ऑप्शन फिल करना है। उनकी एक मीटिंग है मिस लॉसन के साथ, उसी के ऊपर बातचीत हो रही है। एलेक्स ने जेसी से पूछा, हैव यू मेट मिस लॉसन? क्या आप मिस लॉसन से मिली हैं? तो जेसी ने बोला, नो शी इज़ बिजी इन अ मीटिंग। नहीं, वो एक मीटिंग में बिजी हैं। ये कॉन्वर्सेशन के ऊपर आपको बोला गया है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबव डायलॉग। ये जो डायलॉग है इसको कंप्लीट करने के लिए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस गिवन है। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है तो एलेक्स आस्ट आएगा ही आएगा जैसी, ये तो आपका ठीक है। अब हैव यू मेट मिस लिसन, अब देखो हेल्पिंग वर्ब है तो इफ आना चाहिए सबसे पहला वर्ड। ये इफ वाले दो ऑप्शन है, इसका मतलब ना तो ये है और ना ही ये है। अब बचा सी और डी। इफ आ गया, क्या तुम मिली हो, मतलब क्या वो मिली है, तो यू को शी में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हैव किस में चेंज होता है? हैड में। ये रॉन्ग है तो इट मीन्स हमारा ये ऑप्शन ठीक है। इफ शी हैड मेट, V3 मेट ही होता है मिस लसन। इफ शी हैड मेट मिस लसन। क्लियर? तो आपका ऑप्शन डी ये राइट है, तो आप ये यहाँ पे फिल कर देना। क्लियर? नाउ सी एक्सरसाइज पे आ जाओ। रीड द डायलॉग बिटवीन मिसेस जेनरी एंड हर डॉटर सारा। मिसेस जेनी और उनकी बेटी सारा के बीच में एक बातचीत है, एक नई ड्रेस को लेकर। ठीक है, क्या बातचीत है? सारा ने बोला, मॉम व्हाट यू थिंक ऑफ माई न्यू ड्रेस? आपको क्या सोचा आपने मेरे नई ड्रेस के बारे में, आप क्या सोचते हैं? तो मिसेस जेनी बोला, इट लुक्स मोर लाइक अ स्विम वियर। ठीक है, ये एक स्विम वियर जैसी लगती है, उसकी जैसी दिखती है। अब आपको इस बातचीत को कंप्लीट करने के लिए देखो यहाँ पे भी अगेन आपको 4 ऑप्शंस गिवन हैं, ए बी सी डी। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सारा आंसर मदर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, मॉम क्वेश्चन वर्ड है तो वट ही रहेगा, यानी सारों में वट है। चलो आगे देखते हैं। आप क्या सोचती हैं, मतलब हम इस बात को बोलेंगे कि वो क्या सोचती है, तो यू को शी में चेंज करना पड़ेगा, कर दिया। डू और डज अगर आपका आ जाए तो इसको हटाकर V1 को V2 कर देना, यानी थिंक है इसको थॉट करना पड़ेगा। वट शी थॉट, वट शी थॉट। ठीक है, तो ये है वट शी थॉट ऑफ अ न्यू ड्रेस, ये एज इट इज सेंटेंस है। इट मीन्स आपका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, ए भी आपका रॉन्ग है एंड सी डी तो है ही रॉन्ग। ठीक है, तो बी आंसर जो है ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर? नाउ डी पे आ जाओ। चलो जी, रीड द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशंस एंड देन रिपोर्ट व्हाट वाज सेड बाय द कंप्लीटिंग द फॉलोइंग पैसेज। अब आप इसको पढ़िए, ध्यान से देखिए कैसे फिल करोगे। कंप्लीट करो फिलिप से। आपको प्रेम और गीत के बीच में कॉन्वर्सेशन है। प्रेम ने पूछा, कैन अ कंगारू जंप हायर देन अ कुतुब मीनार? क्या एक कंगारू कुतुब मीनार से ज़्यादा ऊंचा जंप कर सकता है? तो गीत ने बोला, यस इट कैन, हाँ ये कर सकता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। वन डे क्लास में प्रेम ने पूछा, तो आस्क करना पड़ेगा आपको सेट टू को। प्रेम आस्क गीत, प्रेम ने क्या पूछा? हेल्पिंग वर्ब है तो मुझे कैन हेल्पिंग वर्ब है, इफ लगाना पड़ेगा। इफ अ कंगारू, इफ अ कंगारू, कैन को कुड में चेंज कीजिए, कुड जंप हायर देन द कुतुब मीनार। ये आपको यहाँ पे आ जाओ इस तरफ, ये आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। ठीक है, अब गीत ने क्वाइट कॉन्फिडेंटली रिप्लाइड, उसने भी उत्तर दिया क्या? दैट यस इट कैन बोल रहा है ना, दैट यस इट कैन को चेंज करो कुड में, यस इट कुड, हो गया ये। उसके बाद फिर से प्रेम ने पूछा था, हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है,
अब प्रेम वो सरप्राइज टू हियर, ये सुन के आंसर वो सरप्राइज हो गया, अच्छा, एंड वांटेड टू नो कि, और वो ये जानना चाहता था कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, तो आपको हाउ को हाउ ही रखना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड है, हाउ इट इज़ को चेंज करो वॉज में, हाउ इज इट वॉज पॉसिबल, ठीक है। तो गीत टोल्ड हिम, गीत ने आंसर दिया था कुतुब मीनार कैन नॉट जंप एट ऑल, क्योंकि कुतुब मीनार जंप नहीं कर सकती। तो दैट गीत टोल्ड हिम, ठीक है, दैट, अब कुतुब मीनार तो कुतुब मीनार ही रहेगी ना, दैट कुतुब मीनार, ठीक है जी। कैन नॉट को चेंज करेंगे कुड नॉट में, कुड नॉट जंप एट ऑल, ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। नाउ सेकेंड, पुलिसमैन और ड्रंकर्ड के बीच में कॉन्वर्सेशन है। पुलिसमैन ने पूछा वेयर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो तुम, तो ड्रंकर्ड ने बोला आई एम गोइंग टू लेक्चर ऑन इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग, मैं ना एक लेक्चर लेने जा रहा हूँ, इल इफेक्ट्स क्या होते हैं ड्रिंकिंग के, यानी ड्रिंक करने के क्या बुरे परिणाम होते हैं, वो उस पर मेरा एक लेक्चर है, मैं वो लेने जा रहा हूँ। अच्छा, तो पुलिसमैन ने बोला हु विल लेक्चर एट मिडनाइट, इस आधी रात में तो मैं लेक्चर कौन देगा, तो ड्रंकर्ड ने बोला माई वाइफ, मेरी पत्नी ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब पुलिसमैन स्टॉप द ड्रंकर्ड, पुलिसमैन ने ड्रंकर्ड को रोका, एंड आस्क्ड हिम, क्वेश्चन कर रहा है ना, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछने लगा, क्वेश्चन वर्ड है तो ये ऐसे के ऐसा ही रहेगा, वेयर, तुम कहाँ जा रहे हो मतलब वो कहाँ जा रहा है, तो इस यू, ये ड्रंकर्ड है यू, इसको ही में चेंज करो, इज एम आर को वॉज वर्ड में चेंज करते हैं, इफ ही वॉज, वेयर ही वॉज गोइंग, हो गया ये सॉल्व। अब द ड्रंकर रिप्लाइड, उसने क्या उत्तर दिया, मैं जा रहा हूँ मतलब वो जा रहा है, आई को चेंज करो ही में, एम को चेंज करो वॉज में, ही वॉज गोइंग टू अ लेक्चर ऑन इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग, ये आपको गिवन है। अब पुलिसमैन ने फिर उससे पूछा हु विल लेक्चर एट मिडनाइट, तो हु ही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। विल को चेंज कर दो वुड में, हु वुड लेक्चर एट मिडनाइट, ये आपको लिख के दिया हुआ है। तो मैन ने क्या रिप्लाई किया, माई वाइफ, मेरी पत्नी, मतलब इस बात को हम कहेंगे उसकी पत्नी, हिज वाइफ, ठीक है, बस डन है ना, सिंपल। नाउ लास्ट वन, ई, रीड द कॉमिक स्ट्रिप गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलोज, ये ना आपको एक कॉमिक स्ट्रिप दिया हुआ है, थोड़ा सी छोटे छोटे वर्ड्स हैं, देखते हैं। मिसेस मॉली, इफ यू कैन सी, मिसेस मॉली है ये, और ये डेंटिस्ट है, ठीक है। मिसेस मॉली कह रही है दिस बिल इज़ 3 times मोर देन व्हाट यू नॉर्मली चार्ज, डॉक्टर ये आपने क्या किया, ये बिल तो 3 गुना ज़्यादा है जो आप नॉर्मली चार्ज करते हैं उससे। तो डेंटिस्ट ने बोला यस हाँ है, आई नो मैं जानता हूँ, बट यू येल सो लाउडली दैट यू स्क्योर्ड अवे द अदर पेशेंट्स, अरे यार इसलिए बिल 3 गुना दिया कि अब इतना तुम चिल्लाई हो ना जितना, कि तुमने दूसरे पेशेंट्स को भी डरा दिया, इसलिए मैंने तुम्हारा बिल बढ़ा दिया, ठीक है। चलो करते हैं इसको सॉल्व। मिसेस मॉली वॉज शॉक टू सी द डेंटिस्ट बिल, मिसेस मॉली यहाँ पे हैरान रह गई, इतना बिल डेंटिस्ट का, एंड एक्सक्लेम्ड इन सरप्राइज, हैरान है ना, तो सरप्राइज या वॉन्डर वर्ड मैंने आपको बोला था लगाना है, तो वो उन्होंने एक्सक्लेम किया, देखो एक्सक्लेमेटरी साइन है, एक्सक्लेम किया सरप्राइज में, दैट क्या किया, दैट द बिल वॉज, इज एम आर को वॉज वर्ड में चेंज करते हैं, दैट द बिल वॉज 3 times मोर देन वट यू, तुमने चार्ज किया मतलब डॉक्टर ने, ही, ठीक है, नॉर्मली चार्ज, फर्स्ट फॉर्म है, मैं इसको V2 कर रही हूँ, चार्ज, हो गया। अब डेंटिस्ट ने क्या एडमिट किया, डेंटिस्ट ने स्वीकार किया दैट मैं जानता हूँ मतलब वो जानता है, दैट ही, नो को मैंने कर दिया न्यू में, ही न्यू, ठीक है, दैट ही न्यू कि वो जानता है 3 times मोर देन नॉर्मल, हाँ वो जानता है कि वो पहले से 3 times ज़्यादा है एडेड, एंड उसने ऐड किया, ये आगे बात बताई, एंड एडेड
क्या बोला? दैट यू येल्ड, मतलब शी, यू को मैंने शी में चेंज किया। येल्ड सेकेंड फॉर्म है तो मैं इसको हैड V3 कर रही हूँ, हैड येल्ड सो लाउडली दैट, अगेन यू आ गया, शी स्केयर्ड सेकेंड फॉर्म है, मैं शी हैड स्केयर्ड कर रही हूँ, शी हैड स्केयर्ड अवे टू अदर पेशेंट्स। तो ये आपका कॉन्वर्सेशंस कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये थी आपके एक्सरसाइज नंबर ई। आज हमने की BCDE, क्लियर। ये सब एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, आपको ये मेरे रिप्लाई वहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा आप भी किसी फेवरेट के सोल्यूशन मेरे साथ अगर सॉल्व करना चाहते हैं, कोई आपकी फेवरेट बुक है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगती हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो मेरे मोटिवेशन के लिए और अपने नोटिफिकेशन के लिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।